दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। देश में एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति हो रही है। थोड़ा गंभीरता से सुनना, बात एक्चुअली बहुत गंभीर है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना कि आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद टूटे और जो है वो बीजेपी में चले गए। फिर आपने सुना कि टीएमसी के सांसद टूट रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के केवल 3 सांसद हैं, लेकिन उनमें भी उठापटक चल रही है। और उत्तर प्रदेश में 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनमें भी टूट-फूट चल रही है। संजय निषाद तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 37 में से 25 संपर्क में हैं और आ सकते हैं बीजेपी के साथ। तो ये जो स्थिति चल रही है, अचानक ये जो लोकसभा के सांसद हैं, इनका ज़मीर क्यों जाग रहा है? ऐसा क्या हो गया? जिन राजनीतिक दलों ने इन्हें टिकट दिया था, टिकट देकर अपने दम पे जिताकर भेजा था, वो राजनीतिक दल और वो उनका लीडर प्रासंगिक नहीं रहा। अचानक बीजेपी की याद क्यों आने लगी? इस बात को समझना जरूरी है। बहुत गंभीर बात है दोस्तों। गंभीर कुछ इसलिए भी है, अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में एक बिल आया था। वो बिल महिला आरक्षण के आंचल तले छिपा के पास कराना था। वो था परिसीमन वाला बिल। ये बात बिल्कुल सही है कि देश की आबादी जब बढ़ती है, तो बढ़ती आबादी के अनुपात में सांसदों की जो संख्या है, उसका जो बढ़ना है, ऊपरी तौर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का एक सामान्य प्रशासनिक कदम दिखाई पड़ता है। लेकिन इस परिसीमन के पीछे छिपी हुई भाजपा की जो वास्तविक मंशा है और कूटनीति है, गौर करें तो यह सीधे तौर पर पूर्ण राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने की एक सोची समझी चालबाजी है। इस योजना का सबसे घातक और नकारात्मक पहलू यह है कि यह देश के संघीय ढांचे की कीमत पर उत्तर भारत के राज्यों, विशेषकर हिंदी पट्टी में भाजपा के मजबूत वोट बैंक को स्थायी राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया एक खाका है। दशकों से जिन दक्षिण और पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के राष्ट्रीय लक्ष्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हुए अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया, उन्हें इस नीति के जरिए पुरस्कार देने की बजाय संसद में उनका प्रतिनिधित्व और राजनीतिक वजन कम करके सीधे तौर पर दंडित किया जा रहा है। इसके विपरीत नीतिगत मोर्चे पर विफल रहे अत्यधिक आबादी वाले उत्तर भारतीय राज्यों को उनकी बढ़ती जनसंख्या के इनाम स्वरूप सीटें सौंप कर देश के राजनीतिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा की ये जो नीति है, इसका उद्देश्य एक ऐसा एक तरफा चुनावी गलियारा तैयार करना है, जहां केंद्र में सरकार बनाने के लिए उन्हें दक्षिण या अन्य क्षेत्रीय समुदायों की आकांक्षाओं और उनकी विशिष्ट समस्याओं की कोई परवाह ही ना करनी पड़े। बिना राज्यों की आम सहमति के इसे संसद में थोपने की यह एक कोशिश दिखाई पड़ती है। यह कदम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि विविधता से भरे भारत की क्षेत्रीय आवाजों को हाशिए पर ढकेलने और संख्या बल के सहारे विपक्ष को हमेशा के लिए अप्रासंगिक बनाने का एक सत्तावादी मंशा है। तो दोस्तों, ये बड़ा गंभीर विषय है। बीजेपी अन्य रीजनल जो राजनीतिक दल हैं, उनके सांसदों को तोड़कर अपनी संख्या पूरी करना चाहती है और ये फिर जो है वही बिल लेकर, परिसीमन वाला बिल लेकर संसद में आएगी। जब संसद में ये बिल गिरा था तो इनके पास 54 सांसदों की कमी थी। अब ये अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों को तोड़ करके उस संख्या को पूरा करना चाहते हैं। जैसे ही वो संख्या पूरी हो जाएगी, वैसे ये परिसीमन लागू कर देंगे। मैं नहीं कहता कि परिसीमन लागू नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन
किसी भी राजनीतिक दल का उसमें नकारात्मक मंशा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ये चाहती है कि वह सत्ता में स्थायी रूप से स्थापित हो जाए और परिसीमन अपने हिसाब से करे। हर क्षेत्र जहां पर किसी एक्स पार्टी का वर्चस्व है, वाई पार्टी का वर्चस्व है, तो उनके जो वोट हैं उनको अलग-अलग परिसीमन में बांट दिया जाएगा और उनको कमजोर कर दिया जाएगा और अपने वोट बैंक को मजबूत करने की राजनीति यहां खेली जा रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ